आज खत्म करें इसको। देखो 7वां 8वां 9 10 11 12 13 सब आज खत्म कर देना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 को बढ़िया सवाल समझो। एक छेदक रेखा दिया है x बराबर a बाई करने में 2। एक वृत्त दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छेदक रेखा दिया है, देखो ध्यान से 7 को हल कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। छेदक रेखा दे दिया, चलो छेदक रेखा कितना a बाई करने में 2 एक्स बराबर इस समीकरण तो ही नहीं है, खाली यही दे दलवा। अगर अकेले दे दिया ना, अकेले दे दिया तो समझो कि इसका केवल हम मान ही रख सकते हैं, इसका समाकलन नहीं कर। हाँ एक्स और वाई डल रही तब उसको मान हम रख समाकलन। यहाँ कहा दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है ना, यही दिया गया है छेदक रेखा के। अब एक चीज बताना जानते हो बाबू का, पहले ये जानते हो क्या है, वृत्त का समीकरण है ना, बता दे तुम लोग को। तो ऐसा वृत्त बना लो पहले। यहाँ पर ये ए ये सब ये होगा ना, ऐसे इस तरीके से। हमने क्या पूरा सा मतलब है नहीं क्या, ए होगा ये सा मतलब है। अच्छा तो दिमाग लगा बाबू, यहाँ पर ए है तो ये बताओ ए बाई कर्ली में 2 कहाँ होगा, कहाँ होगा? इसी रेखा पर होगा। अब तो मान लो ए है ना भाई, तो मान लो कुछ ना कुछ जैसे जब भाग दोगे तो कम होगा ना। जैसे ए बटा 2 बता था वही, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका हो जाएगा ए अपन करने में कितना 2। अब इसको मिला देंगे यहाँ से, छेदक रेखा पर तो छेदता हुआ यहाँ पड़ जाएगा, और इसी का एरिया आपको क्या करना है एकदम ध्यान से समझना। तो यहाँ पर लिख लो अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 2 बाबा, ऊपर एरिया बा नीचे एरिया बा, दोनों एरिया बराबर है। ठीक है, दोनों एरिया का बराबर है तो क्या होगा? ए बाई कर्ली में 2 से लेकर के ए तक, ए बाई कर्ली में 2 से लेकर के ए तक। जानते हो वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। वाई बराबर ही लिखेंगे, जब एक सच पर निकालते हैं तो वाई बराबर ही लिखते हैं। आइए बाई करने में 2। अच्छा भाई सुनो, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई का अकेले करोगे ना, एक्स दे जाएगा माइनस में, स्क्वायर हटाओगे तो करने के अंदर तो हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये साइन वाला सूत्र पर होगा तो एक्स बाई 2 करने में जैसे है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, सुनो ध्यान से, प्लस का होगा ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स वाई ये हो जाएगा, एक्स वाई ये हो जाएगा। पूरा क्लोज कर दो, एक्स वाई ये हो जाएगा, पूरा क्लोज करो। और ए है और ए अपॉन करने में 2 है। आराम से मान, तुमको घबरा कर नहीं रखना। पहले ये रखो, देखो ये यहाँ पर रखोगे ना तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा 0, तो पहला पद तो 0 हो गया, प्लस हाई लिख लो ए स्क्वायर अपॉन, अच्छा 2 छूट गया है, 2 ध्यान रखना, 2 छूट गया, 2 आप लोग ध्यान रखेंगे, 2 सबसे आगे कर लो क्योंकि 2 है ना इसीलिए। तो पहला पद तो 0 हो गया, ये रखे। अब इसमें रखना है तो देखो इसमें जब रखोगे तो ये तो 0, ये प्लस है तो प्लस कर लो, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, जहाँ एक्स था ये लिखो, ए अपॉन ए लिख लो, ए अपॉन ए लिख लो। तो ये तो दोनों जगह रखा गया। अब ये बचा है, अब ये दोनों जगह रखेंगे तो ये लिखिए माइनस, और यहाँ पर ये लिखोगे तो ए अपॉन करने में 2, ए अपॉन तो 2 करने में 2 हो जाएगा, ए अपॉन 2 करने में 2 हो जाएगा, क्योंकि ए ऊपर रहेगा नीचे करने में 2 आ जाएगा। अब करने में हाई जो है ए स्क्वायर वैसे ही रखो, माइनस ये वाला हिस्सा जो है का जहाँ जहाँ एक्स होगा ना तहाँ तक इसको रखना है, इतना रख दी, फिर माइनस होगा क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। ए स्क्वायर अपॉन 2 रखो, साइन इनवर्स रखो, फिर एक्स अपान ए अपान क्या रखोगे करने में 2 और नीचे ए है तो ए रख लो, क्लोज कर लो। ठीक है, देखो ये से ही कट गया, यहाँ पर बचेगा ए। ठीक है, ये भी आपका ए से स्क्वायर, ये 2 है ना नहीं कटेगा। ठीक है, वैसे ही रखना है, और यहाँ भी ए से कैंसिल हो गया। आराम से समझो, 2 लिखो, ये ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, एक बच रहा है तो साइन ए किसका होता है 90 के 9, तो पाई बाई 2 लिख लो माइनस हाई ए अपॉन 2 करने में 2, हाई तो स्क्वायर करोगे तो 2 बाहर ही, दस लगे तो 2, हाई गुना करेंगे 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस हाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, हाई 1/2 साइन 45 को होता है तो पाई बाई 4 लिख लो, साइन से साइन कर दो, यहाँ साइन से साइन कर दो तो हो गया 2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये कट गया हाई ए अपॉन 2 अंदर रूट 2 इंटू, ये देखो 2 ए स्क्वायर बचे, ए स्क्वायर घटे तो एक ए स्क्वायर बची तो ए स्क्वायर बाहर निकल गया, हाई तो निकलेगा नहीं तो करनी में 2 ही रखोगे, हाई माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन साइन कट गया और पाई बाई हो गया 4, पाई बाई हो गया 4,
ठीक है, पाई बाई 4 हो गया। तो इधर आप आ जाओ, ये 2 ऐसे ही रखो, बाहर वाला जैसे है 2 बाहर वाला जैसे है वैसे ही रखो। अब इधर सुनो, इसमें क्या होगा a²/2 ऐसे ही रखो माइनस, और जब गुणा करोगे तो a² हो जाएगा, a² हो गया। और ये जब गुणा करोगे यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा a²/पाई, नीचे आपका हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया। 2 ऐसे ही लिखो, पूरा का लसा ले लो, 8 हो जाएगा। 2 से भाग देगा 8 में, 4 बार में 4 a², ये 4 से 8 दोगे 2 बार में 2 a², 8 से 8 में दोगे तो 1 बार में तो a² पाई हो जाएगा। ठीक है, अब भाई 2 से 8 को काट सकते हो 4 बार में, तो 4 a² में से 2 a² घटा दो तो 2 a² माइनस a² पाई अपॉन 4 हो जाएगा। चाहो तो तुम a² कॉमन ले लो तो 2 माइनस पाई अपॉन 4 हो जाएगा। देख लो कितना आया, कितना है आ गया है, फिर आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा इतना। तो इस तरीके से इसको हल होगा, समझे हो? बताओ। अच्छा एक बात जरूर जाना, कभी घबराना मत, अगर खाली x का मान दे दिया, सुन लो जी, समझ लो तो नहीं था, खाली x दे दिया या y दे दिया तो इसका कभी समाकलन नहीं करेंगे। समाकलन तभी कर, ये बिंदु के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, समाकलन तभी करेंगे जब x बराबर y का मान दिया होगा तब। समझ में आया इतना? अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 7 के पास, 8 के पास हम लोग चलते हैं। 7 के बाद आइए, तो 7 नंबर था, अब हम लोग 8 के पास चलते हैं। 8 के पास मिटा रहे हैं सब। आओ 8 नंबर पर 8 के पास हल करते हैं। ठीक है, करा कि जबकि देखो यदि वक्र x बराबर y² है, खूब बढ़िया समझना है, x बराबर y² है और x बराबर क्या दे दिया है 4 दे दिया, से घिरे हुए क्षेत्रफल रेखा एक और दे दिया है, रेखा x बराबर a द्वारा ये 2 बराबर भागों में बट जाता है, तो a का मान आपको ज्ञात करना। देखो पहले तो एकदम निश्चित है कि परवलय ही है, जो बनेगा x की तरफ बनेगा, एकदम निश्चित है कि इसको बनाओगे तो x की तरफ ही बनाओगे, इस तरीके से है ना, x की तरफ बन गया, ये x की तरफ बन गया। ठीक है, चलो अब देखो x का मान 4 है, कहीं ना कहीं 4 होगा, मान लो यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, माने आप यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। और इसमें क्या हो रहा है कि जो x बराबर a है, देखो a दिया है ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये है, और जो a है इसको 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है। तो एक बार 0 से a तक जाएंगे, एक बार a से कहाँ तक जाएंगे, 4 तक, 0 से a तक और a से 4 तक, याद करो सब लोग, बात समझ में आई? 0 से a तक और a से 4 तक, और 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, माने जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा। बात समझ में आई? जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका भी होगा, दोनों सेम आपका है। तो चलो तो हल करते हैं। हालांकि 2 एरिया है तो 2 से चलो 2 लिख लो, और एक आता है ना 0 से a तक ले लो, 0 से a तक ले लो, देख लो ध्यान से, 2 का एक ऊपर एक नीचे है, 0 से a तक ले लो, और यहाँ लिख लो y, काल किस पर ले रहे हो, x पर ले रहे हो ना, यहाँ लिख लो ना y इंटू dx बराबर, अब लिख लो a से 4 तक, a से 4 तक, और यहाँ भी y इंटू dx लिख लो, यहाँ पर 2 रहेगा, क्या रहेगा, 2 रहेगा। अभी समझ में आया? बताओ, ये वाला एरिया एक बार लेना है, ये वाला एरिया एक बार लेना है, ठीक है, और एक बार ये वाला एरिया लेना है, दोनों बराबर ही कर देता है। तो एक बार 0 से a तक चलो, 0 से a तक चलो, एक बार a से 4 तक चलो। ठीक है, तो ये 2 से 2 ऐसे ही कैंसिल छोड़ दो। अब भाई 0 से a तक y है, 0 से a तक y है, y के जब पर आप स्क्वायर हटाएंगे तो x आ जाएगा, लेकिन x के ऊपर 1/2 dx हो जाएगा, कल नहीं बताया कि स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा। ये 0 से 4 नहीं, a से 4 तक है, a से 4 तक है, ये भी हटाएंगे तो x के ऊपर 1/2 इंटू dx हो जाएगा। इसके समाकलन करेंगे तो 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, और ऊपर आपका a और 0 जैसे वैसे ही लिख लो। इसका x के ऊपर 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, और जो आपके पास 4 और a है वैसे ही लिख लो। अब भाई x के ऊपर 3/2, नीचे भी 3/2, और जो a और 0 है वैसे ही लिख लो। x के ऊपर 3/2, नीचे भी 3/2, और जो 4 और a है वैसे ही लिख लो। ठीक है, अब इसको प्लस 2 बाहर निकालो, 2/3 बाहर निकल जाएगा। अब x के ऊपर कितना a है तो a रख लो, a के ऊपर 3/2 और माइनस, फिर आप 0 रखोगे, 0 के ऊपर 3/2 हो जाएगा बराबर, ये भी पलट दो तो ये भी 2/3 हो जाएगा, और एक बार x के ऊपर 4 तो 4 के ऊपर 3/2 माइनस, एक बार ये है तो a के ऊपर भी 3/2 हो जाएगा। ये तो सिंपल ही है, कट जाएगा। अब नहीं कटेगा, केवल a के ऊपर 3/2 बच गया। ठीक है, बराबर में 4, तो देखो क्या है 4 है,
4 का मतलब 2 के ऊपर 2, यही देखो तुम्हारा फंस रहा था बाबू, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 1 ऊपर 3/2 इधर लेकर आओ, तो 1 ऊपर 3/2 इधर लेकर आओगे, प्लस 1 ऊपर 3/2 बराबर देखो ये 8 हो जाएगा। जैसे 2 के ऊपर 3 है और जोड़ दोगे तो 2 1 ऊपर 3/2 सेम है, बराबर 8 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो 4 हो जाएगा, तो 1 ऊपर 3/2 है बराबर 4, या ए बराबर हो जाएगा 4 के ऊपर ये पलट जाएगा 2/3 हो जाएगा। जब इधर जाएगा तो पलट जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, पलट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप 4 गुना 4 डबल लिखेंगे और यहाँ से तेहरा लगा करके तब निकालेंगे, तेहरा लगा करके। तो 4 चौके 16 होता है, 16 को जब काटेंगे तो 16 को जब काटेंगे 2 से तो 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे, तो आपका 2 करने में 2, इतना आपका आंसर आएगा। माने अगर एक्चुअल में कितना आया, 4 के ऊपर 2/2। हाँ तो हो तो गया, वही तो है, इतना ही छोड़ दिया है, इतना ही आपका छोड़ दिया है। 2 करने में 2 ना वही ना रही, ये नहीं जोड़ पाएंगे बाबू। हाँ अगर ऐसा होता करनी में 2 फिर 2 करनी में 2 तो 2 1 3 करनी में 2 जोड़ देंगे, सेम रहता है तभी जुट पाएगा, अलग अलग रहता नहीं। ये यहाँ 1 है ना, इसके आगे 1 है, इसलिए 1 1 2 हुआ, ठीक है। अगर गुना होता ना तो गुना तो 1 वही लिखते, ऊपरा खातो हम जो समझ में आया। बहुत बड़े सवाल है, यही मेन सवाल है। ये जो होता है ना, दिया गया है कि 1 बराबर a, इसको 2 बराबर भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं, उसके बाद हल कर लेंगे, ठीक है। मिटाएं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9 नंबर, कह रहा है इसमें कि y बराबर आपके पास दिया x² और y बराबर माड में x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है, माड में लिखा है आपका, ठीक है ना। रितु अच्छा मोबाइल दिया हो घर, हेलो ले जाओ बतियाते, बोलते जाओ, ये बात करो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को हल करता हूँ। 9 में क्या दिया है ना, y बराबर परवलय दे दिया है बाबू, y बराबर x² और क्या दिया है, y बराबर माड में x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। बहुत प्यारा सवाल है, पहले समझो। कोई भी सवाल है उसका फिगर सबसे मेन होता है। देखो यहाँ पर y की तरफ ये खुलेगा, x चाहे बाद में जो चाहे पहले दे, लेकिन जिसमें माने स्क्वायर रहेगा उसके तरफ खुलेगा, तो केवल y है। तो जब आप परवलय बनाएंगे इस तरीके से, तो इसको किसके तरफ खोलेंगे हम लोग, y की तरफ खोलेंगे। किसके तरफ खोलेंगे, y की तरफ खोलेंगे, इस तरीके से। किसकी तरफ खोलेंगे, y की तरफ खोलेगा, ठीक है। ये 0 हो गया, ये एक यहाँ पर होगा बिंदु। अच्छा y बराबर देखो माड में x है, तो माड का मतलब क्या होता है कि माइनस प्लस के साथ निकलेगा और एकदम सीधा रेखा जाएगा। देखो y बराबर जब सोचो तो कितना निकाले x, अगर हम x का मान 1 रखें, x का मान 1 रखें तो y का भी तो 1 रहेगा ना। तो मान लो 1 1 यहाँ पर आ गया, फिर 2 2 यहाँ पर, फिर 3 3, इस तरीके से जाएगा इधर, और ये भी जाएगा इस तरीके से, क्योंकि ये जब निकलेगा तो माइनस के साथ प्लस के साथ निकलेगा, तो प्लस वाला तो इधर चला जाएगा, प्लस वाला इधर चला जाएगा, और माइनस वाला कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ध्यान रखना, माइनस प्लस के साथ मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ से कोई पूछे कि आखिर इसका मान कितना होगा x का, तो क्या बताओगे। तो जहाँ टच किया है ना, देखो जो ये प्रबलय में जाकर यहीं पे टच किया तो समझो, और ये जो रेखा जा रहा है वो भी यहीं पे जाकर टच किया। जब दोनों एक ही पास टच किया है तो उसका कोई बिंदु पूछेगा ना, तो दोनों को रख करके हल कर दो, आ जाएगा बिंदु। x का मान जो आ जाएगा, दोनों को हल करो, इसको और इसको, 2 समीकरण को। प्रतिच्छेद बिंदु इसको कहते हैं, जब दोनों जहाँ पर स्पर्श करते हैं वहाँ पर जो x का मान निकलता है उसको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। तो इस बार के देखो, चलो जहाँ y है तहाँ x रख देते हैं, सिर्फ x रख देते हैं, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से x कट गया ना तो 1 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 1, तो यहाँ y का रख दो, तो अब x पर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, ये क्या आएगा, तो x का मान भी 1, y का मान भी 1। हम एक बस मान को चूज करना है केवल 1, तो 0 से 1 तक जाएंगे। तो देखो ध्यान से, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1। अच्छा समझे ना, परवलय तो हो गया, सीधा रेखा खींचेंगे क्योंकि सीधा ही रूप में 1 1 रखोगे 2 2 रखोगे, अब रख करके भी ग्राफ पर खींचेंगे तो कैसे मिलेगा आपको। अच्छा दोनों टच किया था, x का मान ही रखेंगे। अब एक चीज़ बताओ मुझे, इस रेखा से कौन दूर है, कौन दूर है बाबू, हाई दूर है, देख रहे हैं ना, ये वाला दूर है, ये वाला एरिया लोगे तो इतना स्पर्श कर रहा है रेखा वाला, और ये कम दूरी पर, देख रहे हो इतना ही दूरी तो ये स्पर्श कर रहा है ये वाला,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूर है रेखा है ना, तो रेखा लिख लेना और वाई लिखना इंटू डी एक्स में से क्या घटाना पड़ेगा, ये परवलय घटाओगे ना, जब घटाओगे तभी तो खली का जगह घटेगा, तो ये रिया आएगा। तो इसका भी तो वही है 0 से 1 तक, और वाई जब परवलय लिख लेना, परवलय और डी एक्स लिख देना। तो सुनो 0 से 1 तक रेखा खातिर वाई की जगह पर क्या लिखाएगा एक्स, एक्स बाहर निकाल दो, खाली एक्स लिख लो डी एक्स। अच्छा एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे बात को, क्यों, क्योंकि एक यहाँ एक यहाँ दोनों तरफ है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई केवल एक्स हो जाएगा। और ये 0 से 1 तक वाई है, वाई है, और वाई का मान कितना आपका दिया है एक्स स्क्वायर, वाई का मान एक्स स्क्वायर। अच्छा कहानी बताएं आपको, जब भी ऐसे दिखाई देना दोनों सेम अगर है तो पूरा हटा देते हैं, ठीक बा, इस तरीके से, और केवल x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख देते हैं। जब दोनों माने निम्न मान और उच्च मान बराबर होता है, 2 लिखो, समाकलन करो, अब इसका अलग अलग समाकलन कर दो, तो 0 से 1 एक्स इंटू डी एक्स कर दो, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से 1 तक, ठीक है, अलग अलग कर दो, समाकलन कर दो क्या हो। हाँ चलो दुकान से आगे लेने, हाँ तो क्या करिए हमने के एक्स के ऊपर 1 बात, एक्स के ऊपर समाकलन 2 के ऊपर 2, आई 1 और 0 रहेंगे, आई एक्स के ऊपर 3 बटा में 3 और 1 और 0 वैसे ही रखेंगे बराबर। अब क्या होगा 2 वहीं रखो, आई 2 बाहर ही निकाल लो, एक 2 का जरूरत है बात, 1 बटा 2, एक बार एक्स के ऊपर 1 रखबा तो 1 माने 0 होगा माइनस, आई 3 बाहर ही निकाल लो, तो इधर खाली तो 1 बटा 3 है भैया, 1 बटा 3 होगा, 3 तो बाहर ही निकाल दे, खाली 1 होगा, 1 माइनस 0 होगा, तब आई 2 हो गया, अब 1 बटा 2 आई माइनस 1 बटा 3 आई 2 होगा, ऐसा 6 3 माइनस आई 2 बार में 1 बटा 2 1 अब देखो आई 2 आ गया तो 2 लिख लो, आई 3 में 1 बटा 6 काटोगे तो 3 बार में 1 बटा 3 आपका वर्ग इकाई हो जाएगा, 1 बटा कितना आ गया 3 आ गया। अच्छा बना लोगे, समझो पहले इसको कैसा बनाया गया, कुछ समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 के पास, देखो बहुत बढ़िया अभ्यास है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के पास बहुत बढ़िया अभ्यास है, लेकिन कहीं आपको दिमाग लगाना है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के पास कदमों का रखते हैं हम लोग। 10 नंबर में ये कहता है ना कि देखो 2 हमारे पास वक्र दिया गया, एक दिया एक्स स्क्वायर बराबर 4y, आई कहाँ है एक्स बराबर 4y माइनस 2, 4y माइनस 2। देखो हाई तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एकदम फिक्स है कि y की तरफ बनेगा, इसे देख करके बता सकते हैं, एकदम मैंने समझो कि बहुत प्यारा सा y की तरफ इस तरीके से। हाँ तो अब देखो, अब हैकरा खातिर क्या होगा ना, कुछ मान रख करके देख लेते हैं। चलो हमने y का मान रख दिया कितना 1, y का मान रख दिया 1, तो x का मान कितना होगा बताओ, 4 कम 4, 4 में 2 जाएगा 2, y का मान 1 तो x का मान 2, y का मान 1 तो x का मान 2, चलो मान लीजिए 1 है तो समझा देते 2 है 3 है 4 है, क्या खींचोगे, इधर 1 है 2 है 3 है 4 5 वगैरह हो गए, -1 है -2 है -3 है, मान लो -1 है -2 है -3, हमने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आया 2, तो इसका मतलब है 2, x का मान 2 y का मान इधर, तो कहीं ना कहीं इधर जाएगा, जहाँ भी जाए तो नोरी अच्छा से लिख देते हैं, अंदर जाए बाहर जाए वो पता चल जाएगा। अब y के मान एक बार एक काम करो ना, y का मान एक बार एक काम करो ऐसे, अभी मत इसको रखो, एक बार तुम y का मान रखो 0, y का मान 0, तो x का मान कितना आएगा 0 -2, यानी -2 और 0 यहाँ पर रखा होगा, -2 और 0 यहाँ पर, समझ लो 0 ही रख करके देखना, 0 ही रख करके समझो, एक रखा ला। अब यहाँ x पर रखो 0, x पर क्या रखो 0, तो x पर 0 रख दो, तो जब 0 रखोगे तो 4y माइनस 2 हो गया, यानी 2 हो जाए बराबर 4y 2 बटा 4 बराबर y 1 बटा 2, तो y के मान 1 बटा 2, यानी कहीं ना कहीं इधर होगा, कहीं ना कहीं इधर होगा, और क्या इसी पर होगा, क्योंकि x का मान 0 है तो y पर होगा। अच्छा इसी को आगे बढ़ा तो जहाँ तक जाएगी, मतलब जहाँ तक जाएगी, समझो बात को, देख लो एक बार 0 जरूर। अब देखो जो दोनों मैचिंग किया ये वाला हिस्सा, इसी के एरिया आपको निकालना, तो ये तो क्लियर बा, ये तो आपको क्लियर है कि x का मान कितना आया है -2, लेकिन हेजा क्लियर नहीं किया कि हेजा कितना हो, जहाँ टच किया है, जहाँ टच किया है, जहाँ क्या किया टच किया है, तो ये काम करो, एक हेजा टच किया एक हेजा टच किया, दोनों टच बिंदु निकालना पड़ेगा आपको, तो कैसे निकाल, तो माइनस में एकदम निश्चित हुआ x का मान, आई प्लस में,
तो हाई वाला मान उठा के में रख देंगे बस सिंपल। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। यहाँ से प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है तो जहाँ x होगा था वो पूरा मान भर देना है। 4y - 2, इसके ऊपर 2, भाई 4y वैसे ही रख दो, इसको तोड़ दो। 16y² + 4, 4 दूना 16, 16 हो जाएगा, 16y होगा बराबर का आ जाएगा 4y। ठीक है बात को। अब इसको क्या करेंगे, 16y² वैसे ही रख दो, ये 4 वैसे ही रखो, -16y - 4y बराबर 0। 16y² - 20y + 4 बराबर 0। 4 वैसे ही कॉमन ले लो, तो 4y² - 5y + 1 बराबर 0। ये 4 इधर जाएगा तो 0, 4 और 1 में टूट जाएगा, तो हो जाएगा 4y², 4 + 1 होगा, y + 1 बराबर 0। और ये हो जाएगा 4y² - 4y - y + 1 बराबर 0। तो 4y कॉमन ले लो, तो y - 1, यहाँ पर क्या कॉमन लोगे, 1 ले लो, तो y - 1 बराबर 0। तो 1 होगा y - 1 और 4y - 1, अब क्या आ जाएगा 0। हो जाएगा कितना। अब देखो होगा क्या यहाँ पर बाबू, y - 1 बराबर 0, तो y बराबर 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा 4y - 1 बराबर 0, तो 4y बराबर 1 हो जाएगा, तो y बराबर 1/4 हो जाएगा। लेकिन हमें तो x का मान चाहिए ना, तो अब देखो y का मान 1 इसमें भर दो, 1 भर दोगे, 1 भरोगे ना यहाँ पर, तो क्या आएगा मालूम है, 1 भरोगे तो 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, तो क्या होगा 2 + - 2 आएगा ना, तो यानी इसका मतलब यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा -2 होगा, 2 होगा और क्या होगा -2 होगा। जहाँ जहाँ टच किया है इधर 2, इधर क्या होगा -2 होगा। तो सुनो, अभीष्ट जब चक्र निकालोगे तो -2 से लेकर के 2 तक जाना है। 2 से लेकर कहाँ तक, देखो ये रेखा देख रहे हो तुम लोग, ये वाला हिस्सा, ये वाला रेखा देख रहे हैं ना, यानी ये एरिया जो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक घेरेगा। तो पहले y रेखा लिख लेना यहाँ पर dx माइनस, और फिर आपका -2 से लेकर के 2 तक रखना इसको। हाँ किसका, और यार x का मान रखे है ना -1, y का मान कितना आया, एक ही आया कि 1/4 आया है ना। x का मान -1 आएगा, y का मान 1/4। हाँ तो x² बराबर 4 गुणे 1/4 ले लो, तो 4 से 4 कैंसिल, तो x² बराबर 1 हो गया, तो x बराबर माइनस +-1 तक कहाँ दिखा रहा है, -1 से +1 तक दिखा रहा है कि पहले तो मान आयल y बराबर 1 और y बराबर 1/4। हाँ क्या लगा लो, y बराबर 1, y बराबर 1/4, तो फिर y तो 1/4 रखोगे y की जगह पर, तो x का मान +-1 आएगा, समझ रहे हो, यानी -1 से 2 तक दिखा रहा है क्या, -1 से 2 तक, तो वही रख लो, -1 से 2 तक, -1 से 2 तक, ठीक है। हाँ तो देखो रेखा खातिर नो ये वाला हिस्सा रख देना पूरा तुमको, लेकिन कैसे रखोगे, x इधर आएगा 2 और बटा में 4 बराबर y, तो हाई इसके जगह पर लिखा आएगा समाकलन x + 2 बटा में 4 × dx माइनस से क्या घटाओगे, ये जो परवलय वाला हिस्सा है इसको घटाना है। तो परवलय में क्या है, देखो y बराबर लिखोगे तो x² बटा में 4 हो जाएगा, x² बटा में 4 × dx, -1 से 2, -1 से 2, इसको हल कर लेगा तो आ जाएगा, बन जाएगा इसका आगे। तो ये पूरा लगा लेना, ठीक है। बाकी 2 सवाल बा आपके 11, 12, 13 तो बहुत विकल्पी है, आप इसको हल कर लेना, ठीक है, बना लोगे। चलो बाकी हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है, कल नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा।